तो एक बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो आजकल हम सबके दिमाग में घूम रहा है। एक अच्छी खासी सैलरी, बड़े सपने, लेकिन अपना घर? वो सपना अभी भी इतना दूर क्यों लगता है? फ्लैट्स कार्ड पर आज हम इसी ग्रेट इंडियन अफोर्डेबिलिटी पजल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शायद कहीं ना कहीं आपकी भी हो, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। सवाल एकदम सीधा है लेकिन चौंकाने वाला। क्या बेंगलोर जैसे शहर में महीने के 2,80,000 रुपए कमाने वाला कोई इंसान अपना एक घर खरीद सकता है? अब सुनने में तो लगता है अरे बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया सैलरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असलियत कुछ और ही है? तैयार रहिए क्योंकि सच्चाई शायद आपको भी हैरान कर देगी। फ्लैट्स कार्ड पे पता है हम इसे क्या कहते हैं? द 3 लाख पैराडॉक्स। हाँ, ये वो अजीब सी सिचुएशन है जहां सैलरी तो शानदार है, पर जैसे ही घर खरीदने की बात आती है वही सैलरी कम पड़ने लगती है। ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर समझेंगे। और देखिए, ये सिर्फ बैंगलोर की बात नहीं है। आप मुंबई ले लीजिए, दिल्ली, पुणे। ये कहानी ना आज भारत के हर बड़े मेट्रो शहर में दोहराई जा रही है। एक तरफ एक मोटी सैलरी और घर का सपना, और दूसरी तरफ वो कड़वी फाइनेंशियल सच्चाई जो हर दरवाजे पर दस्तक देती है। चलिए अब इन नंबरों को एक चेहरा देते हैं। मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक प्रोफेशनल जो बिल्कुल हमारी आपकी तरह ही एक सपना देख रहा है। यकीन मानिए, जब हम इनकी दुनिया में झांकेंगे ना, तो पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम, महीने के 2,80,000 रुपए। सच बताइए, ये वो सैलरी है ना जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं? पहली नजर में तो लगता है कि इस पजल का सबसे मजबूत हिस्सा यही है, पर क्या वाकई ऐसा है? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है परिवार। इस एक सैलरी पर पूरे 5 लोगों की जिम्मेदारियां हैं, और बस जैसे ही ये जिम्मेदारी जुड़ती है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल इक्वेशन ही पलट जाती है। और अब बात करते हैं उस सपने की, 1-1.5 करोड़ का फ्लैट। सोचिए, एक तरफ 2,80,000 की महीने की कमाई और दूसरी तरफ 1.5 करोड़ का सपना। अब जाकर जो चुनौती का असली पहाड़ है ना, वो नजर आने लगता है। ओके, तो अब है असली क्रंच टाइम। अब हम करेंगे वो हिसाब किताब जो पूरी कहानी बदल देगा, क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई। तो देखते हैं कि असल में सीन क्या है। अच्छा, तो जब कोई भी घर खरीदने निकलता है तो उसके रास्ते में सबसे पहली, सबसे ऊंची दीवार कौन सी आती है? क्या लगता है? सोचिए, ये लोन नहीं है। नहीं, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो लोन तक पहुंचने ही नहीं देता। वो दीवार है डाउन पेमेंट की। जी हाँ, 1.5 करोड़ के फ्लैट पर कम से कम 20%, यानी पूरे 30 लाख रुपए। ये वो रकम है जिसे बचाने में अच्छी अच्छी सैलरी वालों के भी सालों निकल जाते हैं। ये है कहानी का पहला बड़ा झटका। तो हिसाब एकदम सीधा है। प्रॉपर्टी है 1.5 करोड़ की, जेब से गए 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट के, तो बैंक से लोन कितना लेना पड़ेगा? पूरे 1,20,00,000 रुपए। और ये 1,20,00,000 का लोन अपने साथ लाता है एक ऐसा नंबर जो हर महीने आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और शायद रातों की नींद भी उड़ा देगा। करीब 1,07,000 रुपए। जी हाँ, हर महीने की ईएमआई, मतलब हर महीने 1,00,000 रुपए से ज्यादा सीधे बैंक के खाते में। ये तो सैलरी का लगभग आधा हिस्सा हो गया। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि घर सिर्फ ईएमआई से तो नहीं चलता है ना, कहानी में सिर्फ लोन की किश्त थोड़ी होती है। असली हिसाब किताब वो तो ईएमआई के बाद शुरू होता है, जहां असल जिंदगी के खर्चे दरवाजे पर इंतजार कर रहे होते हैं। और ये है वो स्लाइड जो पूरी सच्चाई सामने रख देती है। जरा देखिए, 2,80,000 की सैलरी, टैक्स के बाद हाथ में आए करीब 2,20,000। ठीक है, अब इसमें से 1,07,000 तो सीधे ईएमआई में चले गए। फिर 5 लोगों के परिवार का महीने का खर्च करीब 70,000 रुपए, और आखिर में हाथ में बचा क्या? सिर्फ 43,000 रुपए। सोचे, इसी छोटी सी रकम में भविष्य की सेविंग्स, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी, सब कुछ करना है। अब समझ में आया कि कैसे एक भारी भरकम सैलरी भी महीने के आखिर तक आते आते इतनी छोटी लगने लगती है। तो ये सिर्फ एक इंसान की मजबूरी नहीं है, ये एक नए अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस की आहट है। अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि फ्लैट्स कार्ड का डेटा एनालिसिस इस बारे में क्या खुलासा करता है।
फ्लिपकार्ट का डेटा साफ साफ दिखाता है कि बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के दाम तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन सैलरी वो कछुए की चाल से चल रही है। और इसके ऊपर शहर में रहने का असल खर्चा, मतलब बच्चों की स्कूल की फीस, आना जाना, ये सब भी बढ़ता ही जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है, सेफ EMI टू इनकम रेशियो। इसका मतलब है कि आपकी EMI आपके महीने की इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज ये रेशियो कई लोगों के लिए टूट रहा है, जो कि बहुत रिस्की है। सीधी सी बात यह है कि एक हाई सैलरी का टैग अब घर की गारंटी नहीं रहा। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि फ्लिपकार्ट की इनसाइट्स कहती हैं, ये किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग की नाकामी नहीं है, ये बदलते हुए मार्केट की सच्चाई है। मतलब अगर कोई इस स्थिति से गुजर रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये एक सिस्टमिक चैलेंज है, एक ऐसी हकीकत जिसे हम सबको मिलकर समझना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अब वक्त आ गया है कि हम ग्रेट इंडियन होम ओनरशिप ड्रीम को एक नई नज़र से देखें? शायद इस सपने को दोबारा लिखने का, इसे रीडिफाइन करने का वक्त आ गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। अगर इस कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया और ये इनसाइट्स आपको काम के लगे तो फ्लिपकार्ट के साथ जरूर जुड़ें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट की ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे, यहाँ जो भी बातें हमने की हैं वो फ्लिपकार्ट के रियल टाइम डेटा और स्टैंडर्ड फाइनेंशियल कैलकुलेशन पर आधारित हैं। जाहिर है, मार्केट की बदलती सिचुएशन के साथ ये नंबर्स बदल भी सकते हैं।